दोस्तों, उर्दू ज़बान के एक बहुत बड़े शायर हुए थे, उनका नाम था फैज़ अहमद फैज़। उनकी दो लाइनें याद आ रही है मुझे, पहले वो सुना देता हूँ, फिर हम हमारा किस्सा शुरू करते हैं। जो आप चीज़ देख कर आए हैं थंबनेल, उस पर बाद में पहुँचते हैं। उनका एक शेर है कि वो आ रहे हैं, वे आते हैं, आ रहे होंगे। वो आ रहे हैं, वे आते हैं, आ रहे होंगे। शब फिराक में ये कहकर गुजार दी हमने। शब फिराक ये कहकर गुजार दी हमने। कहने का मतलब है शब होता है रात, फिराक होता है जुदाई। जुदाई की रात ये कहकर गुजार दी हमने। अब हम शब फिराक तो क्या कहें, हमारा विद्यार्थी जीवन है, परंतु हम ये कहकर कह सकते हैं कि साहब ये जो हमारी शब फिराक की जगह हम कह सकते हैं कि जिंदगी ए फिराक, जो जुदाई की जिंदगी है ये गुजर रही है हमारी। पहले इन्होंने कहा भैया तुम्हारी भर्तियां करते हैं, फिर कहा हम एक कॉमन टेस्ट कर देते हैं, सीईटी लागू कर देते हैं। इस पर इन्होंने खूब सारे, इन्होंने कोई नियमावली ज्यादा बनाई नहीं, और फिर पेज पे पेज फर्स्ट आ गया। आज का मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक नया पेज मिला। हम दो प्रश्नों पे इस पर जिक्र करेंगे, और वो जिक्र ये है कि ये नई उलझन क्या है। दूसरा, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को सबसे बड़ा नुकसान कैसे हुआ, और कोर्ट में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती जा सकती है क्या। अगर आप लोग ये देखने वाले हैं तो बिल्कुल आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और इसकी वजह यह है क्योंकि मैं जो आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं, ये कैलकुलेशन इतनी अमेजिंग है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी कि साहब कहां पे पेज फंसा हुआ है। तो इसीलिए मैं नितिन शर्मा आपके इस नए चर्चा के साथ हाजिर हुआ हूं। आप मेरे साथ हैं सीईटी में नई उलझन के टॉपिक पर। और अगर आप हमारे सृष्टि क्लासेस का अभी तक हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब पर तो करना बनता है। ये चैनल सब्सक्राइब करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों, क्या है कि सीईटी में नई उलझन क्या आ गई, आप सब लोगों को पता है 2022 में इसका एक विज्ञप्ति जारी किया गया था। 23 में पेपर भी ले लिया था। एक में 8 भर्ती थी, एक में 7 भर्ती थी। सबसे बड़ी भर्ती जूनियर अकाउंटेंट की थी। तो सामान्य वर्ग को कैसे नुकसान हुआ और कोर्ट में जाने के आसार कैसे, मैं इस टॉपिक पे आता हूं। सबसे पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपको दिख रहा होगा, देखो क्या है ना, इसमें लिखा हुआ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती। इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में इन्होंने लिख दिया है कि सब सामान्य वर्ग से 4 गुना अभ्यर्थियों को ही मिल रहा है मौका। नंबर एक बात, जबकि मिलना कितने को चाहिए, 15 गुना को मिलना चाहिए। मास्टर जी बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, तो कहानी कहां पे फंसी हुई है। सीईटी लागू रहा तो हर भर्ती प्रक्रिया में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों का होगा बड़ा नुकसान। बिल्कुल हो रहा है बड़ा नुकसान, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, या आप ओबीसी से हैं, या एसटी से हैं, तो आप इस पेज को समझ सकते हैं कि ये पेज कहां फंसा हुआ है। देखो, सबसे पहले आप ध्यान दो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूं जूम। ये हमने इसको जूम कर लिया। अब हम इसमें जूम में एक चीज देखते हैं कि नंबर 1, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती की पिछले दिनों 15 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ जारी की गई थी, जिसमें आपने देखा होगा 154.48 के समथम ये दिखाई दी गई थी। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस कैटेगरी के महज 3 से 4 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा, देखो इनका दावा क्या है कि इस मुख्य परीक्षा में 3 से 4 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के योग्य माना गया है, जबकि अन्य वर्ग में 15 गुना अभ्यर्थियों को। यानी कि कहने का मतलब यह है इस अखबार में कि जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको तो सिर्फ 3 से 4 गुना ही अभ्यर्थियों को मौका मिला है, और ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब कैटेगरी को सब 15 गुना मौका दिया गया। क्यों दिया गया है, आप बने रहना इस सेशन में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले दिनों जारी की गई कट ऑफ के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है। मैं बात फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे इस अखबार में देखो, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में अधिकारियों की लापरवाही के चलते भर्ती अब कोर्ट में अटकने की संभावना। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है अटकने की कैसे संभावना, इस पर हम चर्चा करेंगे। बन गई है अभ्यर्थियों का कहना है अगर यही नियम लागू रहा तो सीईटी में होने वाली हर भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के श्रेणियों को इसी तरह नुकसान झेलना पड़ेगा। क्यों साहब, देखते हैं। देखो, दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार के समान पात्रता परीक्षा के नियम लागू किए गए थे। इसमें प्रावधान रखा गया था कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी, हर पद के मुकाबले अभ्यर्थियों को भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा, वो होगी 15 गुना। ठीक है सर। चयन बोर्ड ने कनिष्ठ लेखाकार यानी कि 5190 के तहसील राजस्व लेखाकार 198 पदों में भर्ती 23 जून 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। 1242 ये थे सामान्य के, ये आप आंकड़ा याद रखना। 1242, 355 और महिला का, और 141 इसके विधवा के, और परित्यक्ता यानी डायवोर्सी के 35 पद थे। ये थोड़ा सा आंकड़ा जमाव के रखना। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें पेज कैसे फंसा। पेज दोस्तों कुछ इस तरह फंसा, मैं आपको थोड़ा सा समझाए देता हूं।
देखो आगे की कहानी क्या है। हमने कहा साहब जो है 5190 पद, 5190 पद, मैं यूं मान के चलता हूं कि ये कुल पद 100 के बराबर है। एक बार के लिए एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं आसान भाषा में, कहीं तुम कमेंट करके हमें ट्रोल मारोगे मास्टर जी इधर 5190 इधर 100, माना कि 100 है, ठीक है। इसमें कैटेगरी आती है एक जनरल की, एक आती है ओबीसी, एक आती है ईडब्ल्यूएस और एक आती है साहब एससी, एक आती है एसटी। दोस्तों कहानी क्या है, हर एक कैटेगरी की अपनी अलग अलग भर्तियां होती है। कौन सी, जैसे वीमेन की होती है, विडो की होती है ना, और अगर हम बात करें डाइवोर्सी की होती है, फिजिकल हैंडीकैप्ड की होती है, हर कैटेगरी की, या कह सकते हो आप फाइनली एक वो दिखा दी जाती है। तो इस तरह से रहती है। सर ठीक बात है, बात समझ में आ गई हमारे यहां तक। मैं कहता हूं जनरल को मिले 40 सीटें, ईडब्ल्यूएस को मिली 10 सीटें, एससी इसको ओबीसी को मिली यूं मान के चलो लगभग 20 सीटें, और फिर इसको एसटी को भी मिली 20, 20, 50, 40 और इसको एसटी को मिली 10 सीटें। ये मैं 100 की बात कर रहा हूं। अब हालांकि कैटेगरी वाइज अधीनस्थ बोर्ड के अनुसार या जो सरकार ने कहा उसके अनुसार क्या होना चाहिए था दोस्तों, बड़े गौर से समझना इस बात को, आपको पूरा मामला ही समझा आ जाएगा। इसके 15 गुना लिए तो इसके 600 सीटें होनी चाहिए थी, इसके ईडब्ल्यूएस के 15 गुना इसके 150, इसके 15 गुना किए तो 300, इसके गुना 15 किए तो 300 और इसके गुना 15 किए तो दोस्तों 150, यानी कि कुल मिलाकर कितने हो गए 1500। और हमने क्या कहा साहब कि इस 100 का 15 गुना लेना है तो कितने हुए 1500। नियम कुछ इस कदर सा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। क्यों, सरकार ने उल्टा पंगा कर दिया। मास्टर जी वो क्या कर दिया बोर्ड ने, नियम सही ना होने की वजह से, ऐसा अखबार कह रहा है, ये कह रहा है जो 100 बच्चे थे ना पहले, इन 100 बच्चों का पहले ही 15 गुना ले लिया, यानी कि 1500 बच्चे कुल बच्चों में से उठा लिए उन्होंने, रैंक लगा दी और इसकी कह दी मेरिट गई है 154.48। ये बात आ गई समझ में, ठीक है सर। अब जो ये 1500 जो बच्चे हैं, इन बच्चों को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया। तो जनरल के मैं कहता हूं इसमें 300 की बजाय 100 ही बच्चे आए, बाकी ओबीसी के आगे साहब इसमें 200 कर लो, ओबीसी के आगे लगभग यूं मानो 100 और इसमें आगे ईडब्ल्यूएस के कर लो 100 आगे और ओबीसी के लगभग यूं मान के चलो कि 200 आ गए और फिर इसी तरह से एससी एसटी के कह लो, इसमें भी 200 और इसमें भी 100। मैं क्या कह रहा हूं, ये जनरल है, ये ईडब्ल्यूएस है और ये ओबीसी है और ये एससी है और ये एसटी है। अब बात गौर से समझने वाली है दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने क्या कहा कि इनको कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें जाना चाहिए था। आपने कहा सर ठीक बात है, इनको कैटेगरी वाइज ही अलग अलग जाना चाहिए था। तो इस तरह से अगर कैलकुलेशन चलती तो मामला समझ आता, परंतु कुल सीटें कितनी थी 100। तो इन्होंने सबसे पहले जो पूरे बच्चों ने एग्जाम दिया उनमें से इस 100 का 15 गुना कर लिया तो कितने आ गए 1500। इस 1500 में से इन्होंने कहा कि इस 1500 में से, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग 15 गुना किए, इस 1500 में से इन्होंने कहा जनरल के 200 बच्चे आए हैं हमारे पास, ईडब्ल्यूएस के 100 आए हैं, ओबीसी के 200 आए हैं, एससी के 200 आए हैं और एसटी के 100 आए हैं। अब इन्होंने जो जनरल के जो बच्चे हैं इनको जनरल की कैटेगरी से नहीं भरा गया, नंबर एक बात। परंतु अगर ईडब्ल्यूएस की या ओबीसी की बात करो तो जैसे ओबीसी के 200 हैं और हमने यहां पे कैलकुलेशन निकाली थी 300 की, तो बच गए कितने 100 बच्चे और चाहिए थे। तो जो 154 की कट ऑफ से बाहर रह गए थे उन बच्चों को भी इसमें शामिल करके 100 से 300 पूरा कर दिया। परंतु जनरल में ऐसा सामान्य वर्ग के साथ नहीं किया गया। सेम यही बात एससी की ले लो, एससी में हमने कहा हमें 300 बच्चे चाहिए थे परंतु यहां पे हमारे पास आए 200, तो इन्होंने 100 और जोड़ दिए और दोस्तों 300 बच्चों की इन्होंने ये भर्ती पूरी कर दी। इस तरह से जिस जिस कैटेगरी में जो जो कमी नजर आ रही थी, जितने जितने बच्चों की कमी नजर आ रही थी, उसको उस कैटेगरी के बच्चों को उठाकर उसमें पूरा कर दिया गया। परंतु जनरल कैटेगरी में ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए जनरल कैटेगरी के बच्चों में इस बात का आक्रोश है कि साहब हमारे वालों में तो जहां 600 चाहिए थे वहां तो 200 ही पहुंचे, 3-4 गुना ही पहुंचे। यही तो अखबार कह रहा है, जहां पे 15 गुना चाहिए थे वहां पे 3 या 4 गुना ही विद्यार्थी पहुंचे। तो सामान्य वर्ग को सबसे बड़ा लॉस हो गया। इसीलिए आप इसके अखबार पे जाओ, एक बार मैं दिखाता हूं आपको इसमें। अब आप ये खबर पढ़ के देखो, एक सेकेंड, ये आप खबर पढ़ के देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। साफ साफ इन्होंने कहा इस तरह से हुआ जनरल कैटेगरी को नुकसान। 5190 पदों की भर्ती के लिए सीईटी अंकों के आधार पर कट ऑफ जारी की।
पहले तो 5190 पदों के 15 गुना टॉप अभ्यर्थियों को ले लिया, तो 5190 यानी कि मैं 5000 मान के चलता हूं, तो 5000 गुना 15 यानी 75,000 बच्चों को इन्होंने ले लिया। इसके बाद आरक्षित वर्ग के 15 गुना से कम रहे जो भी रिजर्वेशन कोटे में था, चाहे वो ओबीसी का था चाहे वो किसी भी अलग कैटेगरी SC ST से था, 15 गुना कम रहे। मान लो कि इस रिजर्वेशन कोटे में 15 गुना से अगर कम रहे हैं तो सब उस कैटेगरी में वापस गए और वहां से विद्यार्थियों को उठाया और इसमें पूरा कर दिया। यही तो अखबार कह रहे हैं, लेकिन यह नियम सामान्य वर्ग पर लागू नहीं किया। टॉप 15 गुना में सामान्य वर्ग के 3 से 4 हजार विद्यार्थी या अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, जबकि होने कितने चाहिए थे? 15 से 18 हजार के बीच में। तो दोस्तों ये नुकसान सामान्य वर्ग को हुआ। इस पर पेच ये फंस गया है कि कोई विप्र फाउंडेशन के संयोजक है दीपेंद्र शर्मा, इन्होंने कहा जिस तरह से जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में सामान्य वर्ग को भारी नुकसान है, यह सिलसिला तो सीईटी से होने वाली हर भर्ती में जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बार ये ऐसा करेंगे, हर बार सामान्य वर्ग, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की बात कर लो, उसके बाद सिंचाई विभाग के पटवारी 298 थे, 279 पदों के आसपास ये भर्ती थी, उसकी बात कर लो आप। फिर उसके बाद अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आने वाली और भी महिला सुपरवाइजर की बात कर लो, हॉस्टल वार्डन की बात कर लो, इस तरह से जो भी उसके अंडर में आने वाली भर्ती है, अगर ये नियम लागू रहा तो फिर सरकार सीईटी करवाएगी और सेम नियमों पे करवाएगी, तो फिर इसको नुकसान होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि हर बार ऐसा मामला फंस जाएगा, तो इन्होंने ये कहा। जबकि हमारे आलोक जी क्या कह रहे हैं उनकी भी सुन लो। इन्होंने कहा कार्मिक विभाग के नियमों के तहत, यानी ये जो कर्मचारी का जो एक अलग विभाग होता है, कार्मिक विभाग के टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया। इसमें जिस आरक्षित श्रेणी में 15 गुना से कम अभ्यर्थी आए, शिथिलता देकर उस वर्ग में 15 गुना तक अभ्यर्थियों को और शामिल कर लिया। कार्मिक विभाग के नियमों में आरक्षित वर्ग को शिथिलता देने का प्रावधान है, सामान्य वर्ग के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। आलोक जी भी अपनी जगह ठीक है। आलोक राज जी क्या कह रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं कर्मचारी इसके हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, ये कह रहे हैं शिथिलता का मतलब कि भैया उनको थोड़ा छूट दे देना। अगर कमी पड़ती है 15 गुना में, मान लो 12 गुना ही पास होते हैं ओबीसी कैटेगरी में या SC में या ST में, तो 3 गुना बच गए तो उनकी कैटेगरी में गए, वहां से जो नीचे वाले जो स्टूडेंट थे उनको उठाकर 15 गुना पूरा कर दिया गया। ये है मामला पूरा का पूरा। आलोक जी भी अपनी जगह। अब सुनो भैया, इसमें और कहानी कहां आती है। अब क्या है कि ये हम थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। अब सुनो, ये राधे मीणा जी हैं, ये राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ, पहले हमारे यादव साहब हुआ करते थे, उपेंद्र जी, वो इस पर कुछ चर्चाएं बतियाते थे। आजकल ये मीणा जी बतिया रहे हैं, शायद ये कोई नया बन गया होगा या फिर वही होगा। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, बोर्ड के अधिकारी अधिकृत जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस वर्ग के 3-4 हजार अभ्यर्थियों को ही योग्य घोषित किया गया, जो बहुत कम संख्या है। राधे मीणा जी कह रहे हैं साहब इनको बड़ा नुकसान है। और आपको पता है बेरोजगारी कुछ इस कदर है हमारे राजस्थान में कि सब अब हम एक सीट के लिए भी आंदोलन पे उतर आते हैं, क्रांति के लिए उतर आते हैं, भर्तियों की पार नहीं पड़ने देंगे, ऐसा हर युवा कसम खाए बैठा है। क्या करे साहब, हमने अभी वो फैज अहमद फैज की जो बात सुनाई थी, वो आप पे हम पे सब पे लागू होती है कि वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, सब फिराक में कहकर गुजार दी हमने। सब फिराक यानी कि दुखों की रात, ये कहकर गुजार दी हमने। तो ये गुजार दी, हमारी जिंदगी गुजर रही है, हम सब अभ्यर्थियों की जिंदगी गुजर रही है। ऐसा सरकार को जब सीईटी लागू करना था तो इससे पहले नियम बनाने चाहिए थे। परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, कम से कम आप तो अपने इधर, इसको भगवान ने 1350 ग्राम का दिया है ब्रेन, आप सोचो कि किस तरह से सीईटी की बात बननी चाहिए। आप इसका कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर साझा करना, ताकि हम लोगों की भी समझ दुरुस्त हो। और आपके इन विचारों को पूरा नाम लेकर कमेंट दिखाकर पढ़ूंगा अगले वीडियो में। मैं आपके विचार बाकी पब्लिक तक जरूर लेके जाऊंगा कि इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, ताकि ये आवाज हर युवा तक पहुंचे और हर युवा, हर बेरोजगार युवा, हर अभ्यर्थी अपने विवेक का इस्तेमाल करे। हम लोग हर बार सरकार पर ही क्यों छोड़ देते हैं? हम लोग हमारी बौद्धिक क्षमता का, हमारे दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप लोग ऐसा कर सकते हैं। आप कमेंट के सारे हमें भी सुझाव दीजिए कि सरकार को कुछ इस कदर के नियमों को लागू कर देना चाहिए सर, और इसके अनुसार सीईटी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। फिलहाल की न्यूज यही है दोस्तों कि सीईटी में नई उलझन पैदा हो चुकी है और साथ ही साथ सामान्य वर्ग
को जो नुकसान हुआ है ये बहुत बड़ा नुकसान है। जहां पर 17-18 हजार विद्यार्थी आने चाहिए थे, वहां पे 3-4 हजार विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। बाकियों का नुकसान जो हुआ है वो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। साथ में कोर्ट में जाएगी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती, बिल्कुल चांसेस है, अखबार कह रहा अगर ऐसा हुआ तो शायद महीने 1.5 महीने में आप लोग देखोगे कि ये कोर्ट में इन्होंने अपनी एक याचिका दायर कर दी है कि साहब हमें न्याय दो, हम सामान्य वर्ग वाले लुट गए, मारे गए, हम बर्बाद हो गए, हे प्रभु वाला डायलॉग सुनोगे आप लोग। तो इसी के साथ मैं अब विराम देता हूं हमारे इस वीडियो को, परंतु मैं एक गुजारिश आपको लास्ट में फिर करके जा रहा हूं, आपको सृष्टि क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, हमें भी ये साथ आपका जो चाहिए वो निभाना पड़ेगा। दोस्तों अगले वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।